Students, welcome to our class. Our today's topic is on preposition. What is preposition? A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show the relationship in which the person or things denote by the noun stand to something else. प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन और एक्शन वर्ड, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव इनकी रिलेशनशिप दिखाता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? नाउन के किसी और एक्शन वर्ड के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है वो दिखाने वाला वर्ड है प्रीपोजिशन। अ वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स दैट विच is placed before. Preposition means which is placed before. किसी एक्शन वर्ब, नाउन या वर्ब के आगे ऐड करने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। Listen this, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। यहाँ हमने बताया देयर इज अ काउ इन द फील्ड। सो यहाँ पर काउ और फील्ड की रिलेशनशिप दिखाने वाला वर्ड कौन सा है? इन। काउ और फील्ड की क्या रिलेशनशिप है? इन दोनों के बीच रिलेशन, कौन सा रिलेशन है वो दिखा रहा है? इन। यहाँ इन हमारा प्रीपोजिशन है। काउ कहाँ है? फील्ड में है। सो फील्ड क्या है? इन इज अ प्रीपोजिशन। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। यहाँ पर ऑफ इन दोनों की प्रीपोजिशन दिखा रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। ऑफ क्या दिखा रहा है? यहाँ पर ऑफ हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है। लुक एट दिस। इन सेंटेंस 1 द वर्ड इन शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। फर्स्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है? इन सेंटेंस, इन वर्ड क्या कर रहा है? दो चीज़ों की रिलेशनशिप बता रहा है। कौन कौन सी? काउ एंड फील्ड। इन दोनों की रिलेशनशिप इन दिखाता है। इन सेकेंड सेंटेंस द वर्ड ऑफ शो द रिलेशनशिप of attribute expressed by the adjective। यहाँ पर ऑफ क्या कर रहा है? एडजेक्टिव की रिलेशनशिप दिखा रहा है, फॉन्ड और टी की रिलेशनशिप। नेक्स्ट इन सेंटेंस थर्ड द वर्ड ऑफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। यहाँ पर वर्ब से कौन सा एक्शन हो रहा है? क्या एक्शन हो रहा है? जंप इज एक्शन। जंप्ड हो रहा है किससे? कैट के द्वारा जंपिंग हो रही है। किस पर? चेयर के ऊपर। सो यहाँ पे ऑफ रिलेशनशिप दिखा रहा है, जंप्ड एंड चेयर की रिलेशनशिप। यहाँ पर जंप्ड एंड चेयर की रिलेशनशिप कौन दिखा रहा है? ऑफ। नेक्स्ट द वर्ड इन, ऑफ और हियर यूज्ड एज प्रीपोजिशन। यहाँ पर ये तीनों वर्ड यहाँ पर प्रीपोजिशन में यूज्ड हुआ है। लुक एट स्मॉल एग्जाम्पल। नाउन क्या है हमारा? सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नाउन होता है और उसके अदर जो भी रिलेशन, उसके कनेक्टिंग जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो क्या होते हैं? चाहे वो नाउन हो, वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, वो सारे उसके अदर वर्ड्स हो जाते हैं। अदर वर्ड्स मीन्स इट्स एन ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स क्या होता है? इट्स एन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। सो नाउन और ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप दिखाने वाला वर्ड कौन सा होता है? प्रीपोजिशन। या नाउन और ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप कौन दिखा सकता है? प्रीपोजिशन दिखा सकता है। सो प्रीपोजिशन वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्सन और थिंग्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन वी हैव? लुक एट दिस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस टाइप, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड्स कर सकता है। सेंटेंस व्हेन, सेंटेंस में अगर व्हेन का एक्शन, व्हेन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन कब हो सकता है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम लोग व्हेन रेफर करते हैं और व्हेन के एक्शन वर्ड्स क्या हो सकते हैं? इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, बाय। ये सारे लिंकिंग वर्ड्स हैं जो हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में यूज्ड हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज वेयर द एक्शन इज डन, इन विच प्लेस और पोजिशन द एक्शन मे बी डन। इट्स अंडर, अबव, इन, ऑन, एट। ये लिंकिंग वर्ड हैं जो हमारे प्रीपोजिशन एट द प्लेस एंड टाइम, प्लेस एंड पोजीशन में हम लोग यूज़ करते हैं।
इन विच डायरेक्शन, नंबर थर्ड वन इज इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में हो रहा है. द सेंटेंस में बी अकॉर्डिंग इन विच डायरेक्शन. According to the directions, then we have to use the prepositional word to, into, or, from. If the sentence is considered with the time, we can use this preposition words, and if the sentence is about the place and position, we can use the above preposition words, and if the sentence in the direction, we can use this preposition words. Look at this briefly. First one, when. When is considered as the preposition of time. preposition of time when से consider होता है. So हमें पता लगाना होता है कि ये action कब हुआ. So it may be in, on, at, by, before, after. These are the linking words. Example, my birthday falls in January. मेरा birthday कब होता है? January में होता है. So in is year. We use the preposition in. कब होता है? जनवरी में होता है. सो इट मे बी ए टाइम. माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे. वेकेशन कब ख़त्म होते हैं? मंडे को ख़त्म होते हैं. सो वी यूज हियर ऑन. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. सो कोल्ड कब हो सकता है? एट नाइट्स को ठंड हो सकती है. सो इट मे बी एट. सो इन, ऑन, एट, बाई, आफ्टर, बिफोर, ये सब हमारे टाइम के अंडर कंसिडर कर सकते हैं. आफ्टर बिफोर को आपको मालूम ही होगा हमने कैसे यूज़ करते हैं आफ्टर एंड बिफोर. ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस में एग्जांपल में देखे थे आफ्टर बिफोर कैसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, वेयर. सेकेंड वन इज़ वेयर. वेयर मीन्स कब, कहाँ. टाइम इज़ कब एंड वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ हुआ था. द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन. प्लेस और पोजिशन. अंडर, अबव, इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग, अपॉन, अबव, ओवर, ये सारे लिंक वर्ड्स है जो हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन पर यूज़ कर सकते हैं. द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स कहाँ है? टेबल के ऊपर है. ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक्स हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? बुक्स आर ऑन द टेबल. नेक्स्ट, द प्लेन इज़ जस्ट अबव द क्लाउड्स. प्लेन कहाँ है? क्लाउड्स के जस्ट अबव है. below this cloud, sorry, the plane is just below the clouds. plane कहाँ है? clouds के नीचे हैं. so below. the bird flies above our head. birds कहाँ? हमारे सर के ऊपर से fly करती हैं. so above. the cows are under the trees. trees कहाँ है? cows कहाँ है? cows trees के नीचे हैं. so we explained here the cows are under the trees. listen, the above and over both are meaning as higher than. above और over किसको कहते हैं? meaning higher. it means higher than. and below and under means lower than. below और under दोनों lower than position को refer करता है. next, between. what is between? between used with two person or things. between कब यूज़ होता है? between two person और things के बीच में यूज़ होता है. example, share these chocolates between both of you. between two person. अगर हम लोग वहाँ पे two person हैं तो हम लोग between यूज़ कर सकते हैं. आप दोनों के बीच में शेयर कर सकते हो, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं. अगर among हो तो among कब होता है? among more than two. used with more than two. two person से ज़्यादा हो, three और group of people हो, तब हम लोग among यूज़ करते हैं. example, share these chocolates among you. next, on. on used in speaking of things at rest. on कब यूज़ होता है? resting things पर. जैसे हमने यहाँ पर टाइम बताया था. the books और on the table. so यहाँ पर books क्या है? resting place पर हैं. on the table एक ही place पर है. next, upon used with things in motion. it's moving things. जब moving things में हो तब हम लोग upon यूज़ करते हैं. at has the idea of an exact position used in small town and village. अब at कब यूज़ होता है? idea of an exact point. किसी हमें अगर idea हो exact point की तब हम लोग at का यूज़ कर सकते हैं. and it may be at smaller towns and village. small towns and village के लिए हम लोग at का यूज़ करते हैं. example, at कोरल बाग. ये क्या है? ये छोटे स्मॉल टाउन्स एंड विलेज हैं जहाँ पर हम लोग एट का यूज़ कर रहे हैं. एग्जाम्पल,
अगर हमें पता होता है कि कोई पूछते हैं कि विच इज़ योर बर्थ प्लेस, तो हम क्या बताएंगे? माई बर्थ प्लेस इट एट कर्नल। एट कर्नल, ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं कि हमारी बर्थ प्लेस वहाँ है। नेक्स्ट, इन हैज़ एन आइडिया ऑफ लार्जर एरिया एंड यूज्ड वाइल स्पीकिंग ऑफ बिगर टाउन्स, स्टेट्स एंड कंट्रीज। ये क्या कहता है? ये लार्जर एरिया होती है, और ये कब बिगर टाउन, स्टेट्स एंड कंट्रीज़ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इनका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इन न्यू दिल्ली, इन फ्रांस। ये क्या है? ये बिगर लार्ज एरिया है। सो हम लोग वहाँ पर जब लार्ज एरिया हो तो हम लोग इन का यूज़ कर सकते हैं, और जब स्मॉल टाउन्स और विलेजेस हो तब हम लोग एट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये एट और इन दोनों की कंडीशन हमने प्लेस की कंडीशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कंडीशन में दिखाई है। अगर यही एट और इन का यूसेज अगर हम लोग टाइम पर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? एट इज़ यूजुअली डिनोट्स एट डेफिनाइट पॉइंट ऑफ टाइम। एट कब यूज़ करते हैं? डेफिनाइट पॉइंट ऑफ टाइम पर यूज़ करते हैं। व्हेन द प्रीपोजिशन इज एट द टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पर हम लोग एट का यूज़ कैसे करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम में करेंगे। एग्जाम्पल, एट 5 o'clock वी विल मीट एट 5 o'clock। एट नाइट, मीट यू एट midnight। एट द एंड ऑफ द लेक्चर, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। एट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, हम लोग ये क्या कर सकते हैं? एट का यूसेज एट द टाइम में हम ऐसे करना है। नेक्स्ट, इन यूज्ड विद द पार्ट्स ऑफ द डे, मंथ, ईयर एंड सीजन। इन कब यूज होता है? इनका यूज्ड इन द पार्ट ऑफ द डे, मंथ, ईयर एंड सीजन। इनके अकॉर्डिंग इनका यूसेज होता है। इन मई, इन 2004, इन द इवनिंग, इन विंटर। यहाँ हम लोग इनका यूज़ करते हैं। कब करते हैं? एट द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ये इनका यूसेज है, और यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पर ये एट और इनका अलग यूसेज है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आवर थर्ड टाइप is preposition of direction. To, into, off, from, out, against, toward, ये सारे हमारे preposition of direction के linking words हैं। जो फर्स्ट वन है टू हैज़ द सेंस ऑफ डेजिग्नेशन। टू क्या बताता है हमें? डेजिग्नेशन बताता है। एग्जाम्पल, वी वेंट टू द बैंक। हम कहाँ गए? हम बैंक गए थे। सो यहाँ पर टू इज़ अ प्रीपोजिशन वर्ड। वी वेंट टू द मार्केट। तो हम लोग यहाँ पर टू का यूजेस करते हैं। कब करते हैं? सेंस ऑफ डेजिग्नेशन। इनटू डिनोट्स द मूवमेंट, हलचल को क्या बताते हैं? इनटू का यूज़ होता है। टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल, द फॉक्स जंप इनटू द वेल। फॉक्स क्या करता है? वेल के अंदर जंप करता है, तो उसके अंदर जंप करना, वहाँ मूवमेंट बताना, तब क्या करते हैं हम लोग? इनटू का यूज़ करते हैं। She quietly walked into the room. वो कमरे के अंदर गई, तो उसके अंदर जाना into the room, इट्स अ मूवमेंट, उसकी मूवमेंट दिखाना। नेक्स्ट, फ्रॉम इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फ्रॉम इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। एग्जाम्पल, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द हाउस। वो पहले ही घर से निकल गया। सो ही हैड ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द हाउस, घर से निकल जाना, से निकल जाना। सो यहाँ पे से इज अ फ्रॉम, इज अ प्रीपोजिशन वर्ड। नेक्स्ट, ऑफ शोज सेपरेशन। ही फेल ऑफ द बस, वो बस से गिर गई। नेक्स्ट, द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल। ये ऑफ यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है। फ्रेज क्या होता है? पहले हम देखेंगे फ्रेज क्या है। फ्रेज हमें मालूम है ऑलरेडी क्या है। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो तो वो क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट्स कंटेनिंग प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन के साथ हो तो क्या होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। समझ में आ गया होगा? फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेज कहते हैं। कंटेनिंग प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन के साथ हो तो हम उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं।
Example, the rabbit hopped through the garden. So यहाँ पे through क्या हो गया? It's a preposition. और a group of words, preposition के साथ होने वाला group of words क्या होता है? Prepositional phrase होता है. So through the garden is a prepositional phrase. Next, second example, the tiger crept slowly over the grass. So यहाँ पे क्या दिया है? Over क्या हो गया? हमारा preposition हो गया. और उसके preposition के साथ होने वाले group of words क्या होते हैं? Phrase होते हैं. यहाँ पे पहले ही बताया था, group of words containing preposition is prepositional phrase. preposition के साथ होने वाले group of word क्या होते हैं? prepositional phrase होते हैं. So I think you have understand well. क्या क्या देखा था हमने? पहले हमने देखा था preposition क्या होता है. preposition is a group of words which has a preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show the relationship of a things. It has three kinds: when, where, and in which direction. When is the preposition of time, and where is the preposition of place, and in which direction is the preposition of direction. And we have already seen how we are using this preposition in a sentence. After that, we have just glanced on the prepositional phrase. What is prepositional phrase? Phrase is a group of words containing preposition. Okay students, I think you have understand well. Thank you. Have a nice day.